फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में हमने 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सीखने की कोशिश करेंगे। याद रहे, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। आखिर में मैं आपसे चंद इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मुतालिक। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सोहेल्स एज इज 3 times his son's एज। ये जो सोहेल है ना, ये उसकी प्रेजेंट एज है 3 गुना ज़्यादा उसके बेटे से। मान लेंगे ये जो सोहेल है ना, उसकी प्रेजेंट एज है 3 गुना ज़्यादा अपने बेटे की प्रेजेंट एज से। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, मान लेंगे ये जो सन है ना, इसकी एज है 11 ईयर्स। सन्स की प्रेजेंट एज हम लेंगे 11 ईयर्स। तो सोहेल की प्रेजेंट एज क्या होगी? 3 times सन्स प्रेजेंट एज जो कि 11 है। तो यहाँ पे हम 11 करेंगे, वो होगा 3 11 33 ईयर्स। अगर बेटे की एज 11 ईयर्स है तो ये जो सोहेल है ना, फिर उसकी एज होगी 3 इंटू सन्स प्रेजेंट एज जो कि 11 है, तो वो होगा 33 ईयर्स। अब देखिए, 10 ईयर्स एगो, आज से पहले 10 साल, यानी हमें 10 साल पीछे जाना है। He was 5 times his son's age। उस वक्त वो 5 गुना ज़्यादा था अपने बेटे की एज से। यहाँ पे देखिए, आज से पहले 10 साल सोहेल जो था वो 5 गुना ज़्यादा था उसकी एज सन से, बेटे से। आज से पहले 10 साल सोहेल की एज 5 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे की एज से। वो आप इस तरह समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो जो सन की एज है ना, वो होगी 11, जो उसकी प्रेजेंट एज है, माइनस करेंगे 10, क्योंकि हमें 10 साल पीछे जाना है, तो वहाँ आएगा 1। इसका मतलब ये है कि आज से पहले 10 साल सोहेल की एज, बेटे की एज होगी 1 ईयर, यानी 1 साल का होगा वो। अब हमें देखना है कि सोहेल की एज क्या होगी आज से पहले 10 साल। सोहेल की प्रेजेंट एज है 33 ईयर्स, तो माइनस करेंगे 10, तो हमें ये 10 साल माइनस करने हैं क्योंकि हमें 10 साल पीछे जाना है, तो वहाँ आएगा 23 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सन है ना, सन की एज आज से 10 साल पहले होगी 1 ईयर, और जो सोहेल है उसकी एज आज से 10 साल पहले होगी 23 ईयर्स। अब क्वेश्चन हमें कहता है 33 माइनस 10, ये है सोहेल की एज आज से पहले 10 साल, और क्वेश्चन हमें कहता है कि उस वक्त सोहेल जो है वो 5 गुना ज़्यादा होगा अपने बेटे की एज से, तो उसकी बेटे की एज होगी 11 माइनस 10। क्वेश्चन हमें कहता है कि ये जो सोहेल की एज आज से 10 साल पहले होगी 5 गुना ज़्यादा
अपने बेटे की एज 10 साल पहले। अब हमें बताना है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें बताना है सुहेल की प्रेजेंट एज क्या है और जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। अब आप देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे लेट सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। सन की प्रेजेंट एज हम लेंगे एक्स ईयर्स, तो फिर सुहेल की प्रेजेंट एज क्या होगी? सुहेल्स प्रेजेंट एज दोस्तों होगी 3 टाइम्स सन्स एज, वो होगी 3 टाइम्स सन की प्रेजेंट एज जो कि एक्स है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईयर्स। यानी ये जो सुहेल है ना, इसकी प्रेजेंट एज है 3 गुना ज़्यादा अपने बेटे की एज से। बेटे की एज है 3x, तो सुहेल की एज होगी 3x ईयर्स। अब हम जाएंगे 10 ईयर्स एगो। 10 ईयर्स 10 ईयर्स एगो। अब हम 10 साल पीछे जाएंगे। अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो सन की एज क्या होगी? सन्स एज। 10 साल पहले सन की एज क्या होगी? बेटे की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज माइनस 10 ईयर्स। यहां पे देखिए, अगर सुहेल की, अगर सन की प्रेजेंट एज है 11 ईयर्स, ये इस वक्त उसकी एज है, तो 10 साल पहले क्या होगी बेटे की एज? 11 ईयर्स माइनस करना है 10, वो होगा 1। 1 साल का होगा वो, आज से पहले 10 साल। इसी तरह अगर सुहेल की प्रेजेंट एज है 3x ईयर्स, तो आज से पहले 10 साल उसकी एज क्या होगी? अगर हम यहां पे लेंगे कि सुहेल की प्रेजेंट एज है 33 ईयर्स, तो आज से पहले 10 साल उसकी एज होगी 33 माइनस 10, वो होगा 23 ईयर्स। इसी तरह हमें यहां भी करना है। आज से पहले 10 साल बेटे की एज होगी प्रेजेंट एज माइनस 10 ईयर्स। इसी तरह सुहेल की एज होगी, सुहेल्स एज, सुहेल की एज होगी प्रेजेंट एज जो कि 3x है, और माइनस करना है 10 ईयर्स। अब हम जाएंगे क्वेश्चन पे और देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या कहता है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कहता है कि ये जो बाप की एज है ना, आज से 10 साल पहले, वो 5 गुना ज़्यादा है अपने बेटे की एज से। बाप की एज जो है ना, सुहेल की एज, वो 5 गुना ज़्यादा है अपने बेटे से, लेकिन आज से पहले 10 साल। इस वक्त उसकी एज 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन अगर हम आज से पहले 10 साल देखेंगे तो सुहेल की एज जो है ना, वो 5 गुना ज़्यादा थी अपने बेटे से। वही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 10, ये सुहेल की एज है आज से पहले 10 साल। वो 5 गुना ज़्यादा है उसकी बेटे की एज से, x माइनस 10। यहां भी देखिए, ये सुहेल की एज है
आज से पहले 10 साल, और ये बेटे की एज है आज से पहले 10 साल। क्वेश्चन हमें कहता है कि सुहेल की एज आज से पहले 10 साल 5 गुना ज़्यादा है उसके बेटे की एज से, लेकिन 10 साल पहले देखना है हमें। अब देखिए, अब आप देखिए 3x - 10, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 5 × x, वो होता है 5x माइनस 5 10s are 50। 5 × x 5x, 5 × -10 वो होता है -50। अब देखिए, अब हम इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 3x जो है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये जो 5x है ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -5x इज इक्वल टू, ये -50 जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे -50, और ये जो -10 है ना इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये बन जाएगा +10। दोस्तों बेसिकली पहले स्टेप में मैंने किया सब्ट्रैक्ट 5x टू बोथ साइड्स, ये एक स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने किया ऐड 10 टू बोथ साइड्स। ये चीज़ आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज 2.1 देखिए, एक्सरसाइज 2.2 देखिए, एक्सरसाइज 2.3 आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैंने शार्ट किया है, ये है -5x और ये है +3x। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट पहले करना है। 5x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, तो वहाँ आएगा 2x। अब हमें देखना है कि यहाँ ऑपरेशन क्या है। ये है ना, ये है -5x जो ये बड़ा है, अगर हम निशानी को यहाँ छुपाएंगे तो 5x बड़ा है, तो इसकी निशानी है माइनस, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे इज इक्वल टू। इस तरह यहाँ भी करना है, यहाँ -50 है फिर +10, पहले सब्ट्रैक्ट करना है। 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो वहाँ आएगा 40। अब हमें देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा 50 है या 10। बड़ा नंबर तो 50 है और इसकी निशानी है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस डालेंगे। अब आप यहाँ भी मल्टीपल कीजिए माइनस, और यहाँ इस साइड आप देखिए, यहाँ भी आप मल्टीपल कीजिए माइनस। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आएगा 40। अब हमें इस 2 को कैंसिल करना है, तो अब हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2, तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 40। यहाँ भी आप डिवाइड कीजिए 2 और यहाँ भी आप डिवाइड कीजिए 2, ये 2 और ये 2 कैंसल, और ये जो x है ये x, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 20s are 40, तो x का वैल्यू हमें मिला है 20। अब हमें देखना है कि सुहेल की प्रेजेंट एज क्या है और सन्स की प्रेजेंट एज क्या है। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज जो हमने लिया है x ईयर्स, और x का वैल्यू हमें मिला है 20, तो इसका मतलब है सन्स प्रेजेंट एज हमने ली है x और x का वैल्यू हमें मिला है 20। तो हम लिखेंगे ये जो सन है ना इसकी प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। अब हमें देखना है सुहेल की प्रेजेंट एज क्या होगी। सुहेल्स प्रेजेंट एज, अगर आपको याद होगा तो हमने लिया है 3x, तो हम करेंगे 3 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू लिखेंगे, x का यहाँ पे x है ना, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 20 और यहाँ पे हम करेंगे 20। 3 0s are 0,
3 2s are 6। तो हम कहेंगे कि ये जो सुहेल है ना, इसकी प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स, जबकि जो उसका बेटा है उसकी प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। ये जो है ना सुहेल, उसकी एज है 3 टाइम्स सनज एज, वही होता है 60। अगर आप सनज की एज लेंगे 20 को 3 टाइम्स कीजिए, वो होता है 60। दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सीखा है। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के मतलब। चलो अब फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, आपको पता होगा अगर हम 1 स्क्वायर लिखेंगे तो वो होगा 1। इसी तरह अगर हम 2 स्क्वायर लिखेंगे तो वो होता है 4, यानी 2 × 2 वो होता है 4। 2 हमें 2 टाइम्स करना है। अब बताइए अगर 0⁻1 होगा तो वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर है। लेकिन अगर 0⁻0 होगा तो वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होता है ना अमेजिंग। इसी तरह आप देखिए अगर हम 4 स्क्वायर लेंगे तो वो होता है 16। अगर हम 8 स्क्वायर लेंगे तो वो होता है 64। अब यहाँ पे देखिए 13 स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है 169 के बराबर। अब हम यहाँ डिजिट्स करेंगे रिवर्स, तो ये बन जाएगा 31 स्क्वायर। ये 10 की जगह आ जाएगा और ये जो 1 है ये 1 की जगह आ जाएगा यहाँ पे। जब हमने यहाँ डिजिट्स रिवर्स किए और यहाँ भी डिजिट्स रिवर्स होते हैं 961, यानी 13 स्क्वायर का वैल्यू होता है 169, 31 का स्क्वायर होता है 961। यहाँ हमने डिजिट्स किए रिवर्स किए तो ये बन गया, यहाँ भी हमने डिजिट्स रिवर्स किए तो ये आ गया, है ना अमेजिंग। यहाँ भी डिजिट्स रिवर्स और यहाँ भी डिजिट्स रिवर्स। दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।